यूनिवर्स में की गई अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरीज, जिनमें से कुछ बेहद रोमांचक और कुछ बेहद अजीबोगरीब और डरावनी है। ये नीला मार्बल की तरह दिखने वाला बेहद खूबसूरत ग्रह बिल्कुल हमारी अर्थ की तरह है, लेकिन इस ग्रह पर बिताए गए केवल 5 सेकंड किसी भी इंसान को मारने के लिए काफी हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका HD 189733b ग्रह पर। यह ग्रह काफी बड़ा है, यहाँ तक कि ये जुपिटर से भी काफी बड़ा है। और अगर हम जुपिटर के साथ इसकी कंपेयर कर रहे हैं तो ये भी जुपिटर की तरह पूरी तरह से गैस से बना है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे हॉट जुपिटर का भी नाम दिया है। अब ये प्लैनेट अपने स्टार के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली है और अपना एक ऑर्बिट केवल 2 दिन में ही पूरा कर लेता है। HD 189733b प्लैनेट मरकरी से भी अपने स्टार के 13 गुना ज्यादा करीब है। अब इसका स्टार हमारे स्टार से ठंडा है और ये फेक अर्थ अभी भी अपने हैबिटेबल जोन से ज्यादा दूर है, यानी इसका मतलब है कि इसकी सरफेस पर लिक्विड वाटर मौजूद नहीं है। और ये प्लैनेट अपने स्टार के साथ इतने करीब क्यों है, ये भी एक मिस्ट्री है। कुछ थ्योरिस्ट का ये मानना है कि ये प्लैनेट अपने स्टार के फॉर्म होने के बिल्कुल जस्ट बाद में बना था, या फिर सारे प्लैनेटरी सिस्टम बनने के बाद इसे खींच लिया गया है। लेकिन एक बात हम जरूर जानते हैं कि HD 189733b प्लैनेट पर जाना किसी नर्क में जाने के बराबर है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ तक कि हम ये जानते हैं कि वहाँ पर लिक्विड वाटर की सिंगल ड्रॉप भी नहीं है। इसका डे टाइम टेम्परेचर 1100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे गर्म ग्रह वीनस से भी 2 गुना ज्यादा गर्म है, क्योंकि ये प्लैनेट अपने स्टार के साथ टाइटली लॉक्ड है। जैसे कि हमारा मून हमारी पृथ्वी से हमेशा टाइटली लॉक रहता है, मतलब जितना टाइम इसे अपनी एक्सिस पर घूमने में लगता है, लगभग उतने ही टाइम में ये अपने स्टार को ऑर्बिट कर लेता है। इसलिए इस प्लैनेट का एक साइड हमेशा इसके स्टार की तरफ होता है, जबकि इसका दूसरा साइड हमेशा अंधेरे में रहता है। अब इस ग्रह पर जाने का मन इसके ओशंस की वजह से नहीं करता, जैसे कि हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, बल्कि ये ग्रह ब्यूटीफुल इसलिए है क्योंकि इसके क्लाउड्स में मोल्टन सिलिका पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसलिए ये पार्टिकल्स ब्लू लाइट्स को रेड लाइट्स के मुकाबले ज्यादा स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से ये प्लैनेट काफी ज्यादा ब्लू और ब्यूटीफुल नजर आता है। अब दरअसल सिलिका ग्लास के लिए प्राइमरी इंग्रेडिएंट है, इसलिए यहाँ पर जाने के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग अम्ब्रेला चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार सिलिका की बारिश होती रहती है। अब ये केवल इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है, बल्कि यहाँ पर इससे भी ज्यादा तेज तूफान चलते रहते हैं, जिनकी स्पीड 7000 किलोमीटर पर आवर होती है, जो कि हमारी पृथ्वी पर आने वाले सबसे पावरफुल हरिकेन से भी 30 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब अगर हमारे सोलर सिस्टम के किसी दूसरे ग्रह से कंपेयर करते हैं, तब भी इस ग्रह पर नेपच्यून से भी 4 गुना ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन इसकी महक आइस जॉइंट हाइड्रोजन सल्फाइड से कहीं ज्यादा अच्छी होती है, जो कि एक सड़े हुए अंडे की तरह होती है। HD प्लैनेट पर जो हवाएं होती हैं, वो स्पीड ऑफ साउंड से भी 6 गुना ज्यादा तेज आपको उड़ा कर ले जाएंगी। इनकी आवाज बहुत ज्यादा तेज गर्जन के समान होती है, जो कि आपकी बॉडी को फाड़ कर रख सकती है। इसके बाद ये मोल्टन ग्लास रेन आपको बर्बाद कर देगी। तो यहाँ पर जाने के लिए हम किसी दुश्मन को भी नहीं भेजेंगे, लेकिन अभी ऐसे कई ग्रह बाकी हैं जो किसी भी इंसान को 5 गुना ज्यादा तेजी से मार सकते हैं। और ये अगला प्लैनेट है ओगली TR56b। ये गैस जाइंट प्लैनेट हमारी गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी से 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर पाया जाता है। यहाँ तक कि ये HD प्लैनेट से भी काफी ज्यादा विशाल है और इसका मास जुपिटर के मास से 1.4 टाइम्स ज्यादा है। खैर, ये भी अपने स्टार से काफी ज्यादा क्लोजली है। यहाँ पर भी आप काफी ज्यादा गर्मी को महसूस करेंगे और इसका सरफेस टेम्परेचर भी 1700 डिग्री सेल्सियस है। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म होता है कि ये सॉलिड मेटल को भी गैस बना सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे दानव की जो हमारे पृथ्वी के बेहद करीब पाया जाता है। क्या ये हमारी पृथ्वी को निकल जाएगा? दरअसल ब्लैक होल डार्क मैटर को निकलने वाली एक ग्रेविटी की बॉल है। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक ऐसा ब्लैक होल पाया जाता है जो हमारे सोलर सिस्टम और पृथ्वी के बेहद करीब है, और ये है गाया BH1। दरअसल ये हमारे सोलर सिस्टम के जस्ट बाहर है, लेकिन फिर भी ये हमारी पृथ्वी से 1600 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। आपको ये दूरी काफी ज्यादा लगती होगी, लेकिन फिर भी अब तक के रिकॉर्ड किए गए ब्लैक होल से ये ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के बेहद करीब पाया जाता है। हो सकता है आपने इसके बारे में कभी भी ना सुना हो। गाया BH1 ब्लैक होल हमारे सन के मास से 10 गुना ज्यादा मैसिव है। हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब देखो, ब्लैक होल बिल्कुल एक दानव की तरह होते हैं, लेकिन गाया BH1 उनसे बिल्कुल अलग हो सकता है। ये ब्लैक होल घोर अंधकार में छिपा हुआ है और ये हमेशा गैलेक्सी के कॉस्मिक मैटर को खाने की ताक में रहता है। अब देखो, इस यूनिवर्स में ज्यादातर बाइनरी सिस्टम्स पाए जाते हैं, यानी कि उनके सिस्टम में सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि 2-2 स्टार्स आपस में ऑर्बिट करते हैं। और हमारा पड़ोसी ब्लैक होल भी एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है। ये 2 स्टार के बजाय एक स्टार और एक ब्लैक होल आपस में ऑर्बिट करते हैं, लेकिन ये कभी भी मैटर या किसी गैस को नहीं निगलता। सुनने में ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा।
स्पेस में गाया BH1 ब्लैक होल से भी काफी ज्यादा खतरनाक ब्लैक होल्स पाए जाते हैं और साइंटिस्ट ने एक ऐसे ही ब्लैक होल की खोज की है जिसका नाम LB1 है। इसकी सबसे अजीब बात है कि ये ब्लैक होल काफी ज्यादा मैसिव है। अब दरअसल हम दो तरह के ब्लैक होल्स को जानते हैं। एक होता है स्टेलर ब्लैक होल जो कि एक मैसिव स्टार के डेड होने के बाद बनता है, जो कि यूनिवर्स में ज्यादातर पाए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में भी ऐसे कई सारे ब्लैक होल्स मौजूद हैं। ये दानव हमारे सन के मास से 10 से 24 गुना ज्यादा मैसिव हो सकते हैं। और दूसरे तरह के ब्लैक होल्स सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं जो कि लगभग हर एक गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होते हैं और एक हमारी गैलेक्सी के सेंटर में भी है। हालांकि हम इस तरह के ब्लैक होल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि ये कैसे बनते हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा विशाल और हद से भी ज्यादा मैसिव होते हैं। हमारे सन से बिलियंस टाइम्स ज्यादा मैसिव होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे ग्रहों की जो हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग और काफी खूबसूरत है और जहां पर जीवन पनपने की संभावनाएं काफी ज्यादा पाई जाती हैं। अब इस यूनिवर्स में खोजे गए अब तक के सारे ग्रहों के बीच केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो कि लाइफ पनपने के लिए पृथ्वी से भी ज्यादा बेटर हो। चलिए अब जरा KOI 5715.01 पर नजर डालते हैं। अब तक के खोजे गए सभी ग्रहों में से ये अपने हैबिटेबल जोन में आता है और आप यहाँ पर कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन ये पृथ्वी से बहुत बहुत ज्यादा दूर है, लगभग 3000 लाइट ईयर्स की दूरी पर। अब देखो, इस ग्रह पर जीवन पनपने के लिए वो सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। ये अपने स्टार के गोल्डलॉक जोन में आता है, इसलिए यहाँ की कंडीशन ना तो ज्यादा गर्म होंगी और ना ही ज्यादा ठंडी, जिससे इसकी सरफेस पर लाइफ इंग्रेडिएंट्स मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि लिक्विड वाटर। इसका प्लैनेटरी सिस्टम 5.5 बिलियन साल पुराना हो सकता है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम से 1 मिलियन साल ज्यादा पुराना है और ये प्लैनेट साइज रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है। अब देखो, जब कोई वैज्ञानिक किसी ग्रह को सुपर हैबिटेबल जोन में काउंट करते हैं तो सबसे पहले वो उसके मास को पृथ्वी के मास से कंपेयर करते हैं। या तो उनका मास पृथ्वी के बराबर हो या फिर उनसे 1.5 गुना ज्यादा हो या फिर पृथ्वी के मास से 10% ज्यादा भी हो सकता है। अब दरअसल ये प्लेनेट का साइज हीट रिटेन करने में मदद करता है और इसका टेम्परेचर हमारे पृथ्वी से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, इसलिए इस प्लेनेट पर बायोडायवर्सिटी पृथ्वी से कहीं ज्यादा हो सकती है और यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं का साइज भी पृथ्वी पर रहने वाले जंतुओं से डबल हो सकता है और यहाँ का नजारा तो देखने लायक होगा। लेकिन कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि इसका तापमान हमारी पृथ्वी से ठंडा हो सकता है, लेकिन ये फिर भी लाइफ के लिए एक राइट कंपोजिशन बनाता है। चलिए अब बात करते हैं एक और सुपर हैबिटेबल प्लेनेट की, जिसे केपलर 69c कहा जाता है, जो हमारी पृथ्वी से 2700 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और ये सुपर अर्थ 7 बिलियन साल पुरानी हो सकती है और इसे एक सुपर हैबिटेबल जोन बनने के लिए 5 से 8 बिलियन साल पुराना हो सकता है। अब जैसे कि हमारी पृथ्वी पर 3 से 3.5 बिलियन सालों के बीच कॉम्प्लेक्स लाइफ बनना शुरू हो गया था, इसलिए इस ग्रह पर भी पृथ्वी से कहीं ज्यादा पहले लाइफ पनपना शुरू हो गया होगा। अब केवल यही एक ऐसा एक्सो प्लैनेट है जो कि सुपर हैबिटेबल प्लैनेट से थोड़ा बड़ा हो सकता है और इसका मास हमारे पृथ्वी से 4 गुना ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर एक बड़ा कोलोसल कॉन्टिनेंट हो सकता है और इसके सेंटर में एक ह्यूज रेगिस्तान भी हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सुपर अर्थ की तरफ और ये है केपलर 1126b, जो कि हमारी पृथ्वी से बाकी ग्रहों के मुकाबले सबसे ज्यादा करीब है, सिर्फ 273 लाइट ईयर्स की दूरी पर, और एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो 7.5 बिलियन साल पुराना हो सकता है। ये एक येलो ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह। दरअसल ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी के मुकाबले अपने स्टार के 2 गुना ज्यादा करीब हो सकता है, लेकिन इसका स्टार केपलर 1126b हमारे स्टार से थोड़ा कूल हो सकता है, इसलिए इसकी हैबिटेबल जोन की रेंज थोड़ा क्लोज है। लेकिन अगर आप इस ग्रह को हैबिटेबल नहीं समझते हैं तो हमारे पास एक और सुपर अर्थ है जो कि हमारे घर से करीब है और ये है स्पेकुलोस 2c और ये केवल हमारे घर से 106 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। लेकिन फिर भी ये दूरी कम नहीं है, क्योंकि अगर आप नासा के सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करने वाले प्रोब पार्कर प्रोब से भी ट्रैवल करते हैं तो भी आपको यहाँ पर पहुँचने में 2000 साल लग जाएंगे। स्पेकुलस 2c हमारे पृथ्वी से 40% ज्यादा बड़ा हो सकता है और इस ग्रह पर हमारी पृथ्वी की तरह विशाल चट्टानें पाई जा सकती हैं। अब ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है क्योंकि ये ऑर्बिट करता है एक रेड ड्वार्फ स्टार को जिसका साइज छोटा है, जो केवल हमारे सन से 15% है, इसलिए ये प्लेनेट अपने स्टार के बेहद करीब से ऑर्बिट करता है और ये दूरी इस प्लेनेट को अपने स्टार से टाइटली लॉक्ड बनाती है। इसे अपने एक्सिस पर एक दिन पूरा करने के लिए पृथ्वी के 8.5 दिन लग जाते हैं और लगभग इतना ही समय इसे अपने स्टार को ऑर्बिट करने में लग जाता है और इसी वजह से इस प्लेनेट का एक फेज हमेशा इसके सन की तरफ रहता है, जबकि आधा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। इसका मतलब यहाँ पर लाइफ पाने की संभावना लगभग आधी है।
जो कि दोनों साइड्स के बीचों बीच मौजूद हो सकती है। खैर जो भी हो, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी की तरह कोई भी दूसरा ग्रह नहीं है। बाकी आपके इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ब्रह्मांड की ऐसी ही अजीबोगरीब डिस्कवरीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ।